सभी साधक और गुरु क्षेत्र को मेरा प्रणाम। कल गुरुजी ने विक्षेप और प्रक्षेप इन दोनों पर मनन करने का होमवर्क दिया था, तो यहाँ पर मैं अपना मनन रख रही हूँ। यहाँ अन्य साधकों के मत और विचार अलग हो सकते हैं। विक्षेप का सरल अर्थ ले तो वह है कि बाधा, रुकावट, दुविधा, किसी कार्य को किसी कारण से करने में असमर्थ होना। जैसे हम कोई बात सत्य है या नहीं यह बुद्धि से जानते हैं, पर मानो बुद्धि सही से कार्य न करे और व्यवहारिकता का जो निर्णय लेना है वह बुद्धि किसी बाधा, मान्यता या उस बात पर ध्यान ही न रहे, उस वजह से निर्णय ठीक से न ले पाए, सही निर्णय ना कर पाए, तो हम कहेंगे कि बुद्धि में विक्षेपता आ गई है। और प्रक्षेप का अर्थ है कि किसी विषय या वस्तु पर दूसरे किसी विषय या वस्तु का आवरण चढ़ा देना। मानो एक सुंदर सा सफेद कैनवास है, अब उस पर मैं बहुत से सुंदर रंगों से एक चित्र बनाती हूँ। वह चित्र ऐसा है कि पूरा कैनवास रंगों से भर जाता है, कोई भी कोना मैंने बिना रंग के नहीं छोड़ा है। और अब मैं आपसे कहती हूँ कि यह सारा चित्र सफेद रंग के कैनवास की वजह से शोभायमान है, और आप उस चित्र को देखते हैं और बोलते हैं कि यहाँ कौन सा सफेद रंग है। यह चित्र में अनेक सुंदर रंग है, पर सफेद तो एक भी नहीं है। सफेद रंग तो कहीं भी नहीं दिख रहा, वह अब नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि उस सुंदर सफेद से कैनवास पर अब बहुत सारे रंगों का प्रक्षेपण हो गया है। अब वह सफेद कैनवास नहीं दिखेगा। तो क्या वह चला गया? क्या वह था ही नहीं? नहीं, वह कहीं नहीं गया है, वही है। उसके सत्य पर माया का पर्दा चढ़ गया है, रंगों का पर्दा चढ़ गया है। उसी तरह चलो विक्षेपता का भी एक उदाहरण ले लेते हैं। विक्षेप यानी भटकाव, बाधा, रुकावट। जैसे कि हम बाजार में कोई निर्धारित कार्य या वस्तु को लेने जाते हैं, किंतु वह ना लेके कोई और ही वस्तु लेके आ जाते हैं, या रास्ते पर कोई आपको मिल जाता है, आपका मित्र, सगा संबंधी या कोई अन्य तरह का भटकाव मिल जाता है, तो आप वह कार्य करने लगते हैं। जो कार्य मुख्य था उसको बाजू पर रख देते हैं। अब वह कार्य गौण हो गया और आप रास्ते से भटक गए, मार्ग से भटक गए। पर जैसा कि कल गुरुजी ने माया के बारे में चर्चा करते हुए ये प्रश्न पूछा था कि विक्षेप और प्रक्षेप क्या है, इस पर मनन कीजिए। तो माया के संदर्भ में इसको समझने का थोड़ा प्रयास करते हैं। विक्षेप को देखे तो जैसे आम व्यक्ति के लिए समाज में कई तरह का भटकाव है, उसी तरह से अगर आप आध्यात्मिक मार्ग पर है तो स्वयं माया आपके लिए अनेक भटकाव पैदा करती है। जो सत्य नहीं है उसे सत्य दिखाती है। जैसे सत्य को जानने के रास्ते में आने वाले अनेक सवाल, मान्यताएं, सारे सुखद अनुभव, यह सब कुछ माया का भटकाव है। जो उन सवालों में, मान्यताओं में उलझ गया, वह माया के झांसे में आ गया। माया उसे जाने नहीं देगी। जब वह साधक सवाल और मान्यताओं से परे चला गया तो माया स्वयं महामाया का निर्माण कर लेती है। माया कि जिसने हर जगह भटकाव रच रखा था, अब उस पे से थोड़ा पर्दा ऊंचा कर लेती है, पर वहाँ पर तो सुखद अनुभव और सिद्धियों का और बड़ा भटकाव मौजूद है। और जो साधक वह सिद्धियों के चक्र में फंस गया, उसको जो सत्य मान लिया, तो वह तो महामाया का विक्षेप है। हो सकता है कि कई जन्म तक उसमें से निकल न पाए। माया की और एक विशेषता है, उसका एक और हथियार है प्रक्षेप, कि जो सत्य है वह कभी नहीं दिखाती, उस पर और एक आवरण चढ़ा देती है। हमें जो भी अनुभव होता है वह असल में क्या है उसको कभी नहीं देखा जा सकता, ना ही समझा जा सकता है। हमें वही दिखता है जो इंद्रियों द्वारा, माया द्वारा प्रक्षेपित किया गया है। इसीलिए उसे जानना, समझना और मानना मुश्किल हो जाता है कि सारे अनुभव मिथ्या है। वह अनुभव अभी के लिए इस जीव के जीवित रखने के हेतु बहुत उपयोगी है, इसीलिए इसको सत्य मान लिया है। इस भ्रम से बाहर निकलना असंभव सा हो जाता है। तो माया की यह सबसे बड़ी दो ताकतें हैं, विक्षेप पैदा करना और प्रक्षेप करना सत्य पर, जिसे आम जनता तो क्या साधक भी बाहर नहीं आ पाते। मैंने आदि शंकराचार्य जी का एक वाक्य पढ़ा था,
कि विक्षेप साधक को मार्ग पर बने नहीं रहने देता और प्रक्षेप साधक को जागने नहीं देता, हमेशा भ्रम बनाए रखता है। गुरुजी कहते हैं ना कि माया अनंत है। उनके कहने का तात्पर्य शायद यही है कि जो जीव विकास के जिस पायदान पर है उसके लिए माया उस प्रकार के विक्षेप और प्रक्षेप के रूप में उनके सामने प्रकट हो जाती है। जैसे सामान्य व्यक्ति के लिए नैतिकता के मार्ग पर लोभ, लालच, सुख, संपत्ति, भोग, विलास इस तरह के विक्षेप के रूप में प्रकट होती है और उनके आसपास जो कोई भी अनुभव हो रहा है, यहाँ तक कि स्वयं के शरीर को सत्य मान के बैठे हैं, वह है प्रक्षेप। तो इन माया की दोनों शक्तियों के पार जाना ही सत्य को जानना है और यह भी तब संभव होगा जब माया स्वयं चाहेगी कि आप अब पार देख सकते हैं। वह छोटा सा स्थान जो आपको उस चित्र में मिल जाए कि जहाँ रंग नहीं है, तो तुरंत आप जान जाओगे कि सच में यह चित्र सफेद रंग की वजह से शोभायमान है और वह छोटा सा स्थान, छोटी सी खिड़की गुरु है जो उस पार देख चुके हैं और अब जानते हैं कि कौन सी खिड़की से, कौन सी विधि से यह सत्य का ज्ञान प्राप्त हो सकता है।